चलो ध्यान दो। लाइट एक तो सुनो, एक तो लाइट परेशान करे या दूसरे तुम परेशान करे तुम। सुनो, बात अम्ल की हो तो अम्ल हो। हाँ, छार की बात हो, छार नहीं, छार इसमें नहीं आया। जैसे देखो पहले तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि हम BR मिशन कोचिंग डायरेक्टर नारायण सर आज आप लोग के बीच में एक बहुत खट्टा मीठा वाला चीज़ लेकर आए हैं। आप लोग ऐसे ही अपना रूटीन बना के देखते रहिएगा, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यस या नो? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हटिएगा मत। और चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या बोलते हैं, लाइक करके और उसके बाद कमेंट करके जाइएगा। नहीं जाएंगे तो आपको बहुत पाप लगेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, लाइट का इंतजार करते हैं, फिर लाइट आती है, फिर कट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तब कहीं जाकर एक वीडियो बनता है और आप लोग को मस्ती लगती है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो का आप तथा छार जितने भी हमारे यहाँ भी हैं, हमारे प्रिय ऐसे प्रिय जुड़कर आगे भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अम्ल तथा छार। अम्ल और छार से बात आई आम, देख लीजिए। खट्टा धीरे धीरे बीच बीच में खाएंगे, खत्म हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा खा के आगे बढ़ाते हैं। अम्ल तथा छार सुनो, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। देखिए जैसे एक ड्राई सीना खा देते हैं, क्या है, एक लाइनिंग है। ध्यान देना, क्लास 9, 10 दोनों ध्यान दो। एक ड्राइंग है, मतलब एक लाइन है। इस लाइन में बीच में हम मार लेते हैं, एक तरफ को खुशबू को खड़ा कर दिए और दूसरे तरफ रिधिमा को, अब बीच में हम बैठा देते शिखा को। अब आप समझिएगा, एकदम आपको बारीकी से एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। जो जहाँ खुशबू बैठी है वो अंक 0 से शुरू होगा, ठीक। जहाँ रिधिमा बैठी है वहाँ 14 से, और जहाँ शिखा है 7। सारी कहानी यहीं पर है और इन्हीं से हम लोग पूरे जो है इस पूरे पाठ को हम समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कहीं समझने की जरूरत नहीं है। उसमें पीएच मान पूछता, पीएच मान 7 पीएच का मान पूछता, ठीक है। तो मान लेते 0 है या 7 है और इधर 14 है, ठीक। जब आप मतलब एक खुशबू है, ठीक, खुशबू के मतलब जैसे यहाँ बगल में कोई है, 2 व्यक्ति खड़े हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में कौन है, हम हैं। जैसे हम बीच में हैं दोनों, अरे नहीं, अब हमारे दर्शक को थोड़ी सीखा इसमें लिखा है, सीखा जानेंगे, तुम लोग के लिए सीखा है, राइट। हमारे लिए हमारे दर्शक जो बच्चे बाकी बाहर से देख रहे हैं उनके लिए 2 हाथ हैं, ठीक, ध्यान देना। तो कभी भी जब यहाँ कोई व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है, क्या है, खड़ा है, जब यह बिंदु 7 से इस तरफ बढ़ेगा तो वो मतलब जब 7 इधर जाएगा तो कैसा होता जाएगा, खट्टा। कैसा होता जाएगा, खट्टा। तो हम यहाँ लिख देते हैं अम्ल। हाँ, अम्लीय है और इधर जो है क्षारीय है, इधर जाएगा तो खट्टा होता जाएगा, इधर बढ़ेगा। देखो माछी भी कितनी एकदम कैमरा जाके बैठी, ठीक है। तो अभी अब देखो, ये बताओ किस, सुनो, तो तुम लोग अभी से डरने लगे। अगर कोई किसी चीज का, जैसे तुम्हारे पास कोई सामान आ गया, आप ध्यान देना, कभी भी आप कोई सामान खरीदे जाएंगे तो उस पर लिखा होगा pH 2, यानी pH का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी तरह होगा।
तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि जब किसी का पीएच मान सबसे ज्यादा कम है यानी 0 के नजदीक है तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगर मान लेते किसी का पीएच मान यहाँ से 7 पॉइंट जो है 6.1 है तो उसका पीएच मान कैसा होगा? कुछ नॉर्मल होगा। जैसे आम खा रहे हैं, हमारे दर्शकों को नहीं पता ठीक इसका पीएच मान क्या है, परंतु जब हम खा लिए इसके बाद कुछ देर हमको पता लग गया इसका पीएच मान कितना हो सकता है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं इसका पीएच मान कितना होगा। ध्यान रखें, अगर कोई वस्तु 7 पर है तो कैसा है? उदासीन है। जैसे जल, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7। और फिर 7 से ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय, कड़वा होता जाएगा। जैसे खून कैसा है? क्षारीय है। ठीक, आम कैसा है? अम्लीय है। यही जो आप लोग एसिड नाम सुनते हैं जैसे तेजाब वगैरह, जब इतना नजदीक आ जाता है 0 के तब वो तेजाब बन जाता है, जब शरीर पे जाता है तो जल जाता है। बाकी समझ में आया? 7 के नीचे यानी किसी का पीएच मान 3.5 है तो क्या होगा? कैसा होगा? कैसा होगा? किसी का अगर किसी का 13 हो तो 5 हो तो 2 हो तो 7 हो तो उदासीन होगा यानी उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। और किसी का 9 हो तो 7 हो तो 7.1 हो तो वो कहीं न कहीं छारी में एंट्री मार दिया। इससे आप पता लग जाएगा। ठीक, आगे आते हैं, गड़बड़ा रहेगा। तो पहले हम लोग को देखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। ठीक है, जब धातुओं से क्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। यही कारण है कि जब हम कोई चीज इनो वगैरह पीते हैं तब जैसे पेट में गैस है तो क्या किया जाता है? इनो कैसा है? क्षारीय है। और क्षारीय जो जाके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है अम्लीय है उससे अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है जैसे ढेकान। ठीक, यही चीज है। तो अब देखो पीएच मान 7 से कम होता है। जब इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है तो अम्लीय होता जाएगा। जैसे सब इसमें पूछता है सबसे प्रभावशाली अम्ल कौन सा है तो HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे स्टोमच में पाया जाता है। पेट के स्टोमच में कौन क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे खतरनाक। ठीक, उसके बाद जहाँ जैसे छोटा होता इसका स्थान है। ठीक, इसको आप आगे देख लीजिए। अब देखो इसमें अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्सी। तो जैसे अम्ल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो हाइड्रोक्सी कहलाता है। ठीक, जिसमें बस हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोक्सी है। और जैसे CHL है और HF है, इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन आएगा तो क्या कर देगा? उसको कमजोर कर देगा। तो कार्बन जब रहेगा तो कमजोर करेगा। देखो, और ऑक्सी क्या है? वो ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, वो ऑक्सी एसिड कहलाता है। ठीक, कहलाता है। जैसे H2SO4, HNO3, CH3 और COOH। ठीक, देखो रिमार्क, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन यदि किसी गैस में रिमार्क है, ध्यान रहे, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% है और 50% से अधिक है तो वह गैस अम्लीय हो जाती है। यानी 50% से अधिक है तो अम्लीय हो जाती है। जैसे CO2 कैसा होगा? CO2 कैसा होगा? CO2 कैसा होगा? कैसे अम्लीय होगा? जितना A है उतना A कैसे अम्लीय होगा? वो कह रहा है 50% से अधिक होता। कार्बन कितना है? 50%।
ऑक्सीजन कितना है 50%, तो दोनों तो बराबर है, कैसा होगा क्षार ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है क्षार। ले कार्बन डाइऑक्साइड जो अम्लीय, अब देखो, अब ध्यान देना सुनो, अब यही अब क्या होगा H2 CO2, ये कैसा अम्लीय है, क्यों, क्योंकि यह है 50%, मान लेते हैं 50 है लेकिन ये उसका दुगना है, हो गया ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।